इसीलिए ये पोम लिखी गई है। नो, इसीलिए नहीं लिखी गई है। ये पोम आपको हंसाने के लिए लिखी गई है, क्योंकि जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स कैरोलिन वेल्स इस पोम के अंदर आपको बता रही हैं, उनसे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं सीखने को मिलेगा, बस खाली फनी पोम है, लाइटर नोट पे एंजॉय करें। चलो, आप ऐसे ही कहीं कहीं घूम रहे हैं और वॉक करते टाइम, रोमिंग अराउंड के टाइम में अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। ऐसा हुआ अगर आपके साथ, एक नोबल मतलब रॉयल, ऐसा वैसा नहीं, भाई बहुत बढ़िया रॉयल एनिमल आपको ग्रीट करता है। ग्रीट मतलब हमसे मिलने आता है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प भारत फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश मेंटोर। आज हम लोग वन शॉट सीरीज में एक और पोम कवर करने वाले हैं। ये होने वाली है आपकी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। बहुत ही ब्यूटीफुल पोम है, फनी पोम है, प्लस मिस्टीरियस पोम है। पोम का जो एंड है वो और ज्यादा मिस्टीरियस है, आपको पढ़ने में मजा आएगा। इजी बोलेंगे इस पोम को क्योंकि इजीली एक्सप्लेन हो जाती है, फनी है, आउट ऑफ द ट्रैक है। मतलब जैसे इजी पोम जो होती है, जिस तरीके के टॉपिक्स के ऊपर होती है, उससे थोड़ी अलग है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं या फिर आरटीसी भी आ सकता है। ओके, तो जल्दी खत्म हो जाएगी, छोटा वीडियो होगा, आपको इजीली पोम समझ आ जाएगी। तो चलो पोम की शुरुआत करते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ पोएटिक डिवाइसेस भी बताऊंगी। कैरोलिन वेल्स ने ये पोम लिखी है, फनी पोम के लिए जानी जाती है, अमेरिकन राइटर हैं, ठीक है। इनकी जो बुक है वो मिस्ट्री बेस्ड होती है, इसीलिए मैंने बोला पोम की जो एंडिंग है वो भी थोड़ी सी मिस्टीरियस है। In the poem, that poetess basically is explaining the characteristics of various animal. तो यहाँ पे आपको एशियन लायन के बारे में बताती हैं, लेपर्ड के बारे में बताती हैं, टाइगर, हाइना, क्रोकोडाइल, बेर, काफी सारी एनिमल्स के बारे में आपको बताया जाता है और आपको सिखाया जाता है कि उनको पहचानना कैसे है। अगर आपने कभी कोई एनिमल देखा नहीं, मान लो आपने कभी लायन नहीं देखा, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये लायन है? जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको नहीं पता होता ना कि ये लायन है या टाइगर है या लेपर्ड है या बेयर है, कैसे? उसके लिए तो सारे एक है, तो वो कैसे पहचानेगा? इसीलिए ये पोम लिखी गई है। नो, इसीलिए नहीं लिखी गई है। ये पोम आपको हंसाने के लिए लिखी गई है, क्योंकि जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स कैरोलिन वेल्स इस पोम के अंदर आपको बता रही हैं, उनसे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। ओके, उनसे आप किसी भी एनिमल को एक्चुअली मतलब पहचान ही नहीं पाओगे, रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पाओगे। वो तो बहुत फनी वे में आपको बता रही है। फॉर एग्जाम्पल, वो बोलती है कि अगर कोई बैर है और आपको जोर से जकड़ ले और उसके हग करने की वजह से आपकी जान निकल जाए, तो समझ लेना कि वो एक भालू था। आप बताओ भाई, ये कोई समझाने का तरीका हुआ? तो ऐसा क्या सीखना कि सीखते सीखते आप मर ही जाएं? तो ये कुछ तो है इस पोम में जो इसको फनी बनाता है, और वही आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत लाइट नोट पे इस पोम को पढ़ सकते हैं, बहुत डीपर मीनिंग नहीं होंगे जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम में होते हैं ना, आपको सिखाया कुछ और उसके अंदर भाई मीनिंग पे मीनिंग निकलते जा रहे हैं। डीप मीनिंग भी है, उससे भी डीप मीनिंग है, वैसा कुछ भी नहीं है। सिंपल प्लेन पोम है, एक बार में आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। चलो, सो ऑफ कोर्स ये एनिमल के बारे में हमको बता रहे हैं, लेकिन बहुत ही फनी वे में बता रही है। जैसे मैंने बोला, अगर बैर के बारे में भालू बताएंगे कैसे है, तो बोलेंगे वो हक कर लेगा, आप मर जाओगे, तो समझ लेना भालू है। अदरवाइज भालू नहीं था, कोई और था। तो ये जो समझाने का तरीका है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने का तरीका है, वो थोड़ा फनी है। द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द एनिमल्स इन अ वे दैट द पोम अपीयर्स टू बी वेरी फनी देन डेंजरस। तो आपके सामने कोई चीता है और आपको बता रही है कि आपके ऊपर छपक के आ जाए और आपको खा जाए, तो समझ लेना चीता है। तो कहने को तो डेंजरस हो गया ना भाई, रियल लाइफ में तो बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी। पर जिस तरीके से उन्होंने बताया है और जिस तरीके से आप पोम पढ़ते हैं, तो आपको वो फनी ज्यादा लगती है, डेंजरस कम लगती है। द पोएट टॉक्स अबाउट सो मेनी वाइल्ड एनिमल्स एंड एक्सप्लेन देयर अपीयरेंसेस इन दिस। फॉर एग्जांपल, एशियन लायन हो गया, कमेलियन हो गया, लेपर्ड। इसको कमेलियन पढ़ते हैं, चैमलियन नहीं पढ़ते हैं। कमेलियन क्या होता है? कमेलियन गिरगिट है ना। लिजर्ड पढ़ते हैं, लिजार्ड नहीं पढ़ते हैं। लिजर्ड क्या होता है? छिपकली। कमेलियन क्या होता है? गिरगिट। तो छिपकली और गिरगिट में मतलब आप समझ गए ना, एक ही काफी मिलते जुलते हैं बट अलग हैं। बंगाल टाइगर, बेयर के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। तो आज आप अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाने वाले हैं और काफी सारे एनिमल्स को आप लोग सीख जाएंगे, है ना। तो किसी बच्चे को सिखाना हो तो सिखा देना। नो, अगेन फनी है, कुछ भी नहीं सीखने को मिलेगा, बस खाली फनी पोम है, लाइटर नोट पे एंजॉय करें।
चलो, इफ यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, तो अब यहाँ आपको कैरोलिन वेल्स बोलती हैं कि देखो बाई चांस अगर ईस्ट के जंगलों में जाने को मिल जाए, देखो कितनी इजी पोम है, लैंग्वेज देख रहे हो आपको सब समझ आएगा, एक दो वर्ड की मीनिंग समझ नहीं आएंगे वो मैं आपको बता दूंगी। काफी बच्चों को टॉनी का मीनिंग नहीं पता होगा शायद, है ना? Do you know the meaning of tawny? That is basically orange color. Orange color बोल दो या yellowish brown color, इनको मिक्स कर दो कलर्स को, तो किस तरीके का कलर होता है लायन का? ना तो ऑरेंज ही होता ना तो ब्राउन ही होता, थोड़ा मस्टर्ड टाइप का सा है ना, तो वही उसको ही टॉनी बोला जाता है। ठीक है, बस यही वर्ड है जो आपको नहीं पता, बाकी सब आपको पता होंगे। सो वो बोलती है इफ यू एवर शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट। अब देखो लैंग्वेज भी देखो, सीधी लैंग्वेज नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी लैंग्वेज है। यहाँ पे आपने क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे मैंने इन्वर्जन यूज किया है, मतलब सीधी लाइन को टेढ़ा मेढ़ा करके, चेंज इन दी फॉर्मेट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा लगे कि इस लाइन को इन्होंने ऐसे क्यों लिखा है, भाई उनके पास में पोएटिक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्जन, जिसमें हम सेंटेंस को टेढ़ा मेढ़ा करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमको क्या करना होता है, राइम स्कीम लास्ट में बनानी होती है। जैसे कि हो गया आपका ईस्ट, बीस्ट, डाइंग एंड लाइन। ये बन नहीं पाता अगर इनके पास में जो है ये इन्वर्जन की टेक्निक नहीं होती तो। ठीक है, चलो हाँ जी। सो and if there should you to advance a large and tawny beast, and if there वहां पर should to you advance, तुमको ऐसा तुम्हारे आसपास दिखे या तुम आगे बढ़ो तो तुम्हें दिखाई दे एक लार्ज बड़ा सा टॉनी ऑरेंज कलर का, ब्राउन कलर का बीस्ट, है ना, जानवर दिखाई दे, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वो इतनी जोर से रोर करे, दहाड़े, और तुम बिल्कुल ऑलमोस्ट डाई वाली सिचुएशन में आ जाओ, है ना, बिल्कुल खत्म, प्राण निकल गए वाली सिचुएशन में आ जाओ, यू विल नो इट इज द एशियन लायन। वही की वही, अच्छा इसको लॉयन नहीं पढ़ते हैं, इसको लायन पढ़ते हैं। देखो आपकी प्रोनाउंसिएशन भी सुधारना मेरा काम है। आपको 3 प्रोनाउंसिएशन बताई मैंने, लायन, ओके, अभी और बताऊंगी, चलो अभी आने दो, लेपर्ड का भी बताऊंगी। लियोपार्ड नहीं होता, लेपर्ड होता है। बहुत सारे बच्चे, चलो कुछ भी सही, इस पोम के थ्रू कम से कम आप लोगों को ना ये समझ में आ गया कि प्रोनाउंसिएशन जो आपकी है ना सारे एनिमल की, वो आपको समझ आ गई। बच्चे लायन तक गलत बोलते हैं, लॉयन लॉयन करते हैं, लायन होता है ना, तो कम से कम आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छी आ जाएगी इससे समझ में। चलो समझ आ गया इसको कि आपको कोई भी लाइन को कैसे पहचानना है, सिंपल सा है। जैसे आप ईस्ट के जंगलों में जाएं और वहां पे अगर आपको कोई टॉनी बीस्ट मिलता है ऑरेंज या ब्राउनिश कलर का, और अगर वो जोर से दहाड़ रहा है और उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि आप ऑलमोस्ट ऐसा हो जाए कि मरने वाले हो, तो आपको श्योर हो जाना है कि ये तो एशियन लायन है। इसके अलावा उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी जा रही है, बस फनी नोट पे हमें इतना सिखाया जा रहा है कि वो जोर से दहाड़े और हम डर जाएं और मर जाएं तो वो कौन है, एक एशियन लायन। क्लियर हो गया, एक एनिमल आपको समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। लायन की प्रोनाउंसिएशन प्लीज एवरीवन सही लिखना। अच्छा ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। एक हमें यहाँ एंजाममेंट मिली है बेटा। एंजाममेंट में क्या होता है, एक सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा होता है नेक्स्ट लाइन तक, लेकिन उस लाइन में कोई भी पंक्चुएशन मार्क आपको नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, एंड इफ देयर शुड टू योर एडवांस, यहाँ पे कुछ होना चाहिए था, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पोम को फ्लो में दिखाना है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ तक सीधा आपका एंजाममेंट यूज हुआ है। इन्वर्जन यूज हुआ है सेम लाइन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको टेढ़ा मेढ़ा करके लिखा हुआ है। मैं चाहती तो इस लाइन को सीधा लिखती, मैं बोलती एंड इफ टू योर एडवांस्ड यू शुड सी अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, तो उल्टा करके लिख दिया इसीलिए। एक्सीडेंस यूज हुआ है, ओ का साउंड आ रहा है किस किस में, गो, रोर, शुड, यू। अच्छा उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस जो आपको शायद ना पता हो, पढ़ लीजिए, एल्यूजन। इल्यूजन नहीं है, एल्यूजन है। स्पेलिंग देखेंगे, आई नहीं है, ए है। एल्यूजन हम तब यूज करते हैं जब हम किसी फेमस स्टोरी से या पुरानी किसी फेमस लिटरेरी टॉपिक से कोई फेमस कैरेक्टर उठा लेते हैं या फेमस वर्ड उठा लेते हैं, तो उसको हम एल्यूजन बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें एशियन लाइन की, तो एशियन लाइन अपने आप में ही बहुत फेमस है, तो उसको हमने यहाँ यूज किया है अपनी पोम में, तो हम यहाँ पे क्रेडिट देंगे और बोलेंगे कि ये एल्यूजन मैंने यहाँ यूज किया है। आपकी एक पोम है ना, एक और पोम है आपकी, वो माइस और उसकी बेलिंडा वाली, है ना, उसमें भी एल्यूजन यूज है। तो पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी कि किस तरीके से वहां पे एक नाइट का यूज किया गया है उसके नाम का, और वहां पे एल्यूजन आपको बोलना पड़ेगा पोएटिक डिवाइस के। राइमिंग स्कीम देख लेंगे एक बार, क्या बन रही है, ए बी, ए, इफ यू शुड गो बाई चांस
टू द जंगल इन द बीस्ट, एंड इफ देयर शुड योर एडवांस, तो चांस इन एडवांस हो गया, तो ये ए हो गया। अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, तो ये हो गया आपका ए बी और ए बी। अब क्या है, डाइंग एंड लाइन इन दोनों से मिल नहीं रहे हैं, तो ये हो जाएंगे आपके सी सी, ए बी सी सी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओके, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, भाई आप ऐसे ही कहीं कहीं घूम रहे हैं, दूसरा एनिमल पढ़ेंगे, ठीक है, आप ऐसे ही कहीं कहीं घूम रहे हैं और वॉक करते टाइम, रोमिंग अराउंड के टाइम में, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, ऐसा हुआ अगर आपके साथ में, एक नोबल मतलब रॉयल, ऐसा वैसा नहीं भाई, बहुत बढ़िया रॉयल एनिमल आपको ग्रीट करता है, ग्रीट मतलब हमसे मिलने आता है ना, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, राउंड ग्राउंड, ठीक है। सो उसका जो ग्राउंड है, बोले तो उसकी जो बॉडी है वो कैसी है, किस कलर की है, येलो, और उसकी बॉडी पर स्ट्राइप्स हैं, लाइनें हैं, लकीरें हैं, किस कलर की है, ब्लैक। चलो कम से कम इतना तो मुझे बताया इन्होंने कि एक जो टाइगर होता है वो दिखने में कैसा होता है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, वहीं खड़े रहो, देखो क्या वो तुम्हें खा रहा है, आ रहा है खाने के लिए, आ गया, खाता जा रहा है, ठीक है, अब पक्का है, कौन है ये। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू टू लर्न, आप सीख जाओगे सिंपल रूल से, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, डिसर्न का मतलब हो गया रिकॉग्नाइज करना, क्या हो गया मतलब, रिकॉग्नाइज करना। तो सिंपल है, जैसे ही आपको बंगाल टाइगर खाएगा आपने समझ जाना है कि वो क्या है, वो बंगाल टाइगर था, रिकॉग्नाइज कर लो बंगाल टाइगर था। या तो ये देख लो उसके पास में येलो कलर की बॉडी है एंड स्ट्राइप्स हैं, और उसके बाद में भी श्योर नहीं हो ना, तो वो खाएगा आपको और आपको पक्का से पता चल जाएगा कि ये बंगाल टाइगर। क्या फनी बूम है। चलो एनीवे, अच्छा अब इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस है वो एक आपकी एलिटरेशन होगी, आर एन आर का साउंड आ रहा है ना। क्या होता है एलिटरेशन में, कंसेक्यूटिव वर्ड्स जो होते हैं उनके जो पहले पहले लेटर हैं वो सेम होते हैं। इन्वर्जन आपको हर स्टेंजा में मिलेगा, क्योंकि कोई भी लाइन सीधी सीधी लिखी हुई नहीं है। बंगाल टाइगर टू डिसर्न, बेसिकली ये आपके इसमें इन्वर्जन है। एल्यूजन हो गया, बंगाल टाइगर एंड एशियाटिक लायन दो ही हैं जो आपके फेमस फिगर हैं, इन दोनों में ही आपने एल्यूजन लिखना है। एसोनेंस में ओ का साइन रिपीट हो रहा है, आप यहाँ लिख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब तीसरा आपको बीस्ट यहाँ पे सिखाया जा रहा है, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया एनिमल की बात हो रही है ना। तीसरा, इज स्ट्रोलिंग फोर्थ, कैजुअली वॉक कर रहे हैं, स्ट्रोल करना मतलब शाम को स्ट्रोल करने चले जाते हैं ना वॉक पे, वैसा। फोर्थ मतलब आगे की तरफ, है ना, आगे की तरफ आप वॉक कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली पीछे तो नहीं करेंगे ना, आगे जाएंगे, तो स्ट्रोल करते हुए अब बीस्ट यू व्यू, व्यू मतलब सी, आप एक बीस्ट को देखें, whose hide with spot is peppered, मतलब उसकी हाइड पर, हाइड मतलब स्किन पर, हाइड का क्या मतलब हो गया, उसकी स्किन पर स्पॉट्स हैं, पेपर्ड डॉट 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 के ऐसे बने हुए, किसके पे होते हैं ऐसे, लेपर्ड के पे, लियोपार्ड के पे नहीं, लेपर्ड। लियोपार्ड इज नॉट द प्रोनाउंसिएशन, जैसे लायन को लॉयन नहीं पढ़ते, लायन पढ़ते हैं, ऐसे इसको लेपर्ड पढ़ते हैं, लियोपार्ड नहीं, है ना। स्पेलिंग में लियोपार्ड लिखा होता है, आपने इसको लेपर्ड पढ़ना है, लेपर्ड। ओके, सो अब यहाँ बताते हैं, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू। अब देखो ये कोई स्पेलिंग नहीं होती लेफ्ट की, लेफ्ट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, LEAPT। अच्छा इसको भी आप लेफ्ट ही पढ़ोगे, लीप्ट मत पढ़ना, लेफ्ट, LEAPT लेफ्ट। लेकिन यहां पर इन मैडम ने, पोएटिस ने लेफ्ट को LEAPT ने लिख के LEPT लिखा, इसको हम बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस। क्या बोलते हैं इसको, पोएटिक लाइसेंस। तो क्या होता है पोएटिक लाइसेंस, पहले ये समझ लें। अगर मैं किसी भी वर्ड की स्पेलिंग चेंज करना चाहती हूं, मैं कर सकती हूँ। अगर मैं किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन चेंज करने के लिए उसकी स्पेलिंग में इधर उधर करना चाहती हूँ, मैं कर सकती हूँ। मेरे सेंटेंस की ग्रामर चेंज करना चाहती हूँ, मैं कर सकती हूँ। कब, जब वो मैं पोम लिख रही हूँ तब, कोई भी लिटरेरी पीस लिख रही हूँ तब। ऐसे ही नहीं कि कहीं भी मन किया एग्जाम में जाके कुछ भी लिख दूं, मैडम को बोलूं मैडम मेरे पास पोएटिक लाइसेंस है, मैं कोई भी स्पेलिंग चेंज कर सकती हूँ, ऐसे नहीं होता है ना। पोएटिक लाइसेंस आपको अपने वर्क में मिलेगा। मैं अपनी पोम को लिखने के लिए उसकी स्पेलिंग चेंज कर दूंगी, ग्रामर का सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज कर दूंगी, चलेगा। ग्रामर सेंटेंस स्ट्रक्चर को इन्वर्जन बोल दिया ना इन लोगों ने, ये चलेगा। ये होता है पोएटिक लाइसेंस होना। क्यों, क्योंकि मेरी पोम है, मेरा मन, मैं जो करूं, पढ़नी है पढ़ो, नहीं पढ़नी है मत पढ़ो। तो बेसिकली हुआ क्या, मैंने अपने पोम में अपने
वर्ड्स को अपने हिसाब से स्पेल किया है। ये पॉसिबल है लिटरेचर में, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश। इसको हम पोएटिक डिवाइसेस नाम से लिटरेरी डिवाइसेस को बोलते हैं। तो यहाँ क्या हुआ है, लेपर्ड सॉरी लेफ्ट की स्पेलिंग इन्होंने चेंज की है। अच्छा अब चलो आते हैं, सीखते हैं लेपर्ड दिखता कैसा है। तो इन्होंने पहले हमें बताया उसकी हाइट होगी, हाइट के ऊपर स्किन होगी, स्किन के ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट्स होंगे, स्पॉट्स पड़े होंगे, ठीक है। और वो एकदम से जैसे आपको आप देखोगे वो क्या करेगा, आपके ऊपर लेफ्ट करेगा, मतलब आपके ऊपर उछल कर आएगा जैसे आता है टाइगर। यू विल नो इट्स अ लेपर्ड, और आपको बस तभी की तभी समझ जाना चाहिए ये तो लेपर्ड था, ठीक है। समझ आ गया लेपर्ड था, वो आपके ऊपर झपट्टा मार चुका है, आपके ऊपर चढ़ा बैठा है, आपको समझ जाना है लेपर्ड। अच्छा अब इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, एक और आपको एडवाइस मिल रही है, ठीक है। एडवाइस क्या मिल रही है, इट विल, देखो इस तरीके से जब ये लिखे होते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन सीखो, इसको ट्विल नहीं पढ़ते। ये दिख रहा है, ये क्या है, एपिस्ट्रॉफी कब लगता है, जब हम वहां लेटर खा जाते हैं, खा जाते हैं मतलब हाइड कर देते हैं। तो हाइड कुछ तो किया होगा, क्या हाइड किया है, आई हाइड किया, क्या आप इसको पढ़ सकते हैं, इट विल, ठीक है। सो इट विल डू नो गुड टू रोर विद द पेन, अगर आपके ऊपर वो झपट्टा मार चुका है, आपके ऊपर चढ़ा बैठा है, प्लीज रोर करने से कोई फायदा नहीं है, डोंट क्राई, नो गुड टू रोर विद पेन, पेन हो रहा है मत चिल्लाओ, कोई फायदा नहीं है। क्यों, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, आपको आपके ऊपर चढ़ता ही जाएगा, लीप करेगा। अब ये जो थी ना, ये भी आपकी क्या हो गई, इसी वजह से इन्होंने प्रोनाउंसिएशन चेंज की थी, क्योंकि उनको लैप लैप यहाँ पे बोलना था, ठीक है। तो ये लीप करेगा आपके ऊपर, चढ़ाई जाएगा आपके ऊपर, बार बार उछली जाएगा, जितना चिल्लाओगे उतना ज्यादा उछलेगा। तो ये फ्री एडवाइस जो कभी लेनी नहीं चाहिए, ये फ्री एडवाइस आपको पोइटेस यहाँ दे रही है कि अगर आपको पहचानना है कि टाइगर कैसा होता है, लेपर्ड कैसा होता है, लेपर्ड ऐसा होता है, और अगर चढ़ जाए आपके ऊपर तो चिल्लाओ मत, कोई फायदा नहीं है, खाती ही मानेगा, और आप जितना ज्यादा चिल्लाएंगे वो उतना ज्यादा आपको खाएगा। तो काम खत्म ही होना है बेसिकली। पहचान लिया लेपर्ड, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। एलिट्रेशन यूज हुआ है, अगेन रेपिटेशन है, किसमें, लेफ्ट वाले वर्ड में, आपने देख लिया है। एसोनेंस यूज हुआ है, ओ बार बार रिपीट हो रहा है, स्पॉट में, नो गुड एंड रोर में। कॉन्सोनेंस यूज हुआ है, साउंड है आई का, सॉरी एल का, ही ओनली लैप एंड लैप, तो एल यूज हो रहा है, ठीक है, कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ, अब हमको ये सिखाएगी कि बेर कैसा होता है, इसकी भी स्पेलिंग। भाई साहब हर एनिमल को यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है, आई थिंक टाइगर छोड़ के बाकी सब की जो प्रोनाउंसिएशन है वो आई एम श्योर आपको पता होनी चाहिए, आप गलत बोलते हैं। ये हो गया बेर, डियर नहीं बोलेंगे इसको, बेर बोलेंगे, लायन, लेपर्ड, बेर, ठीक है। अच्छा अब क्या, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड बोले तो अपने कोर्ट यार्ड में, बैक यार्ड में, कहीं भी, यार्ड मतलब जगह है ना, जंगल, मैदान, खुला हुआ गार्डन, अगर आप वहां घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एंड यू मीट अ क्रीचर देयर, क्रीचर, अच्छा इसको क्रिएचर नहीं पढ़ते, क्रीचर, क्रीचर, तो क्रीचर आपने कोई देखा, ठीक है, देख लिया। अभी जो क्रीचर है आपको हग करता है टाइटली, वेरी हार्ड, जोर जोर से, बी श्योर सब पे, बस सिंपल है, समझ लो, भालू है, बेयर है। इफ यू हैव एनी डाउट, और अगर अभी भी कोई डाउट है, आपको लग रहा है नहीं यार ये बेर तो नहीं लग रहा, हमें इतनी जोर से टाइट कर रहा है कि लाइन तो नहीं है, टाइगर तो नहीं है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। तो क्या है, कैरेस का बेसिकली मीनिंग होता है आपको प्यार से कोई टच करे ना, उसको कहते हैं कैरेस करना, है ना, कैरेसिंग करना। तो बोल रहे हैं कि अगर आपको फिर से डाउट है ना, तो वो और एक और हक दे देगा आपको, ठीक है, एक और बार हग करेगा, और आपको अब तो समझ आ ही जाएगा कि ये भालू था, क्योंकि जब वो आपको टाइटली हग करेगा, भाई भालू बहुत बड़ा होता है आपने मूवीज में ये जंगल सफारी, ये जंगल वंगल बुक में इनमें जो पढ़े हैं ना, भालू क्यूट से और हानि खा रहा है, सो जा रहा है, पू टाइप का, भाई भालू ऐसे नहीं होते, बहुत बड़ा सा हैवी सा, वो बिल्कुल आपको खाई जाना है, बिल्कुल ऐसा भालू होता है, ठीक है। तो भालू समझ के बड़ा प्यार से टेडी बियर टाइप का फीलिंग मत लेके आना। भालू जो होता है, जो बेर एक्चुअल होता है, वो आपको एक बार हग करता है और आपकी सारे प्राण वहीं के वहीं निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि हाँ बेर को कैसे पहचानना है, ठीक। तो इसकी पोएटिक डिवाइसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, मैं नहीं बोलूंगी, पोएटिक डिवाइस एक बार आपने पढ़ ली है, बाकी इन्वर्जन इसमें यूज हुआ है, एंजाममेंट, एलिट्रेशन, एसोनेंस बार बार आपको दिखाई देगा। चलो अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अब हम दो यहाँ पर पढ़ेंगे बीस्ट, एक हो गया आपका हाइना,
एक हो गया आपका क्रोकोडाइल। ये एकदम लोमड़ी जैसा होता है हाइना ना, मतलब, लेकिन हाइना की पिक बड़ी अच्छी होती है, आप अभी सर्च करना हाइना। मुझे पता है क्या याद आ रहा है, मुझे अपनी एक फ्रेंड याद आ रही है जो वो हंसती थी तो वो हाइना की तरह लगती थी, तो उसकी जो मतलब हाइना को आप अभी देखोगे ना तो वो स्माइल कर रही है, ऐसा लगता है जैसे स्माइल कर रही है, लेकिन वो हाइना स्माइल नहीं कर रही होती, वो एक्चुअल में इट्स अ साइन कि वो अपने प्रे को पकड़ने वाली है, ठीक है। तो डरना मतलब ऐसा नहीं समझो कि वो हंस रही है तो हमसे खेलने के लिए आ रही है, ऐसा नहीं होता। तो दो के बारे में पढ़ रहे हैं, हाइना एंड क्रोकोडाइल, और दोनों की ही एक तारीफ की बात है, ये स्माइल करती है, और क्रोकोडाइल के तो टीयर बड़े फेमस है, आप सबको पता होगा, स्माइल और क्राई। क्रोकोडाइल का पता है ना सबको, क्रोकोडाइल के आंसू, वो आंसू नहीं होते, उसके ग्लैंड्स होते हैं, उसमें से पानी निकल रहा होता है ना। और हमको लगता है कि वो रो रहा है, दुखी है, भाई वो दुखी नहीं होता, उस टाइम पे वो अपने प्रे के पीछे भाग रहा होता है, उसको पकड़ रहा होता है, इसीलिए कहावत बनी है ये तो मगरमच्छ के आंसू हैं। तो ये दोनों के लिए एक अलग ही वो है, दोनों का कॉम्बिनेशन है जो आपको पढ़ाया जा रहा है। सो दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। अच्छा, अब आपको सीखना है क्या कि एक बीस्ट अपने प्रे को जब पकड़ रहा होता है, या एक बीस्ट जो प्रे पकड़ता है वो कैसा होता है, हम आज आपको वो सिखाने वाले, डिस्टिंग्विश सिखाएंगे, ठीक है। अ नोवाइस माइट नॉट प्लस, दो वर्ड है इसमें, नोवाइस मतलब कि नौसिखिया, नया पर्सन, नाइव, नया नया सीखने वाला। कोई और वर्ड बताओ भाई इसके लिए, मतलब एमेच्योर बोल दीजिए, नाइव बोल दीजिए। नाइव का मतलब पता है आपको, नाइव एक और नया वर्ड है, चलो आपको सिखा देते हैं। नाइव मतलब हो गया एक ऐसा पर्सन जो नया नया कुछ सीख रहा हो, भोला भाला, कम नॉलेज वाला। माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज। तो कभी कभी क्या होता है, एक ऐसा नया पर्सन जिसको बीस्ट के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो वो कंफ्यूज हो सकता है इन एनिमल्स को देख के। कौन कौन से, एक तो उन्होंने बताया क्रोकोडाइल और दूसरा बताया हाइना। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मेक टेल फ्रॉम द हाइना दस। तो दो लोग, या तो आप कभी दो एनिमल, या तो आप क्रोकोडाइल देखो या हाइना देखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या हो जाओगे, नॉन प्लस हो जाओगे। अगर आप एक नए नए पर्सन हो, एनिमल्स के बारे में जानकारी नहीं है, कम नॉलेज रखते हो, तो आप इन दोनों को देख के कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हाइना कम विद मैरी स्माइल, हाइना तो स्माइल करने लग जाती है जब अपने प्रे को पकड़ती है। प्रे PREY, देखो प्रे दो तरीके के होते हैं, एक होता है PREY प्रे, ये कौन सा वाला है, भगवान की प्रार्थना करने वाला, ये है प्रे, ये है मैंने आपको एंटोनिम्स बता दिए, ये है शिकार वाला। तो बोल रहे हैं कि जब हाइना अपने शिकार को पकड़ती है तो हंसती है, और जो क्रोकोडाइल है अपने शिकार को पकड़ता है तो रोता है। तो अगर आप एक नए नए पर्सन हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास होनी है नहीं है, तो सीख जाओ कि ये जब हंस रही है तो समझो अपने प्रे को पकड़ रही है, ये जब रो रहा है तो समझ लो अपने प्रे को पकड़ रहा है, और इन दोनों की पहचान है। इसीलिए आप कह सकते हैं, अच्छा आज मैं हाइना देखी, आज मैंने क्रोकोडाइल देखा, क्योंकि हाइना हंस रही थी, क्रोकोडाइल रो रहा था। क्लियर हो गया? तो ये दो और आपको अभी सीखने को मिल गया, हाइना एंड क्रोकोडाइल। अच्छा लो जी, इसकी भी प्रोनाउंसिएशन क्रोकोडाइल नहीं होती है, क्रोकोडाइल होती है। ये तो आपके लिए नया ही है, तो आई एम श्योर हाइने आप इसको पढ़ना सीख गए हैं। क्रोकोडाइल, 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 ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, प्रोनाउंसिएशन तो एटलीस्ट आपने आज सीख ही ली। एलिट्रेशन एंजाममेंट बार बार यहाँ यूज आपको दिखाई देगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कमेलियन के बारे में, लास्ट है ये, दैट्स इट, ऑल डन। कमेलियन, चैमलियन नहीं है, कमेलियन। प्रोनाउंसिएशन देखो, लायन, लेपर्ड, बेर, हाइना, क्रोकोडाइल, कमेलियन, ठीक है। अच्छा, कमेलियन के बारे में बताते हैं। कमेलियन को कैसे पहचानोगे? सबसे पहली बात तो स्मॉल होता है, कितना स्मॉल, लिजर्ड जैसा, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, सॉर्ट ऑफ थिंग मतलब उसके जैसा। लिजर्ड देखिए ना छिपकली, लिजर्ड की प्रोनाउंसिएशन लिजर्ड, नॉट लिजार्ड, लिजर्ड, लिजर्ड, कमेलियन, ठीक है। तो देखिए ना लिजर्ड, हाँ बिल्कुल उसी के जैसा लिजर्ड होता है। अच्छा, दोनों के ही ना तो ईयर होते हैं ना विंग्स होते हैं। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग। ऑब्वियसली ये कोई बताने की बात है, कोई भी एनिमल हो उसकी विंग्स ना हो, समझ लेना लिजर्ड है, क्या बकवास है। तो एनीवे, तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि इस एनिमल के ना विंग्स होंगे ना इसके क्या होंगे, ईयर होंगे, ठीक है। अब मोस्ट मिस्टीरियस एंड डरावनी लाइन ऑफ दिस पोम, आपसे कहते हैं इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री। चलो इमेजिन करते हैं, आपके सामने एक ट्री है ना। अब उस ट्री पे आपसे बोला जा रहा है क्या कुछ दिख रहा है? आप बोलते हो नहीं मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा, ढंग से देखो, नहीं कुछ नहीं दिख रहा। अब पीछे से कोई आपके कान में आके बोलता है नहीं, वहां पर एक कमेलियन बैठा है।
तो आप बोलोगे हैं सच में, मुझे तो नहीं दिख रहा। तो ये थोड़ा डरावना सा मिस्टीरियस सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाला जाता है फनी के साथ में मिक्स करके, और आपको बोला जाता है कि वहां लेजर्ड है। अब इससे आप लेजर्ड की क्वालिटी खुद ही समझ गए, सॉरी कमेलियन। आप यहाँ कमेलियन की क्वालिटी खुद ही समझ गए कि जो कमेलियन होता है जिस भी कलर पे जाता है उस कलर के जैसा रंग चेंज कर लेता है अपनी स्किन का। अगर वो पत्ते पे जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा। वाह यार क्या चीज बनाई है, मतलब मैं सच में बहुत सरप्राइज होती हूँ कमेलियन को देख के। मैंने खुद उसको घंटे घंटे भर देखा है कि वो थोड़ा आगे जाता जाता है तो उसकी आधी बॉडी ग्रीन आधी बॉडी ब्राउन, पूरी 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 बॉडी ब्राउन। वाह मतलब बहुत ही मजेदार चीज है। तो इसमें आपको ये सिखाया जा रहा है कि जो भी कलर के बेस पे वो बैठा होगा उसकी स्किन का कलर वैसा ही हो जाएगा। इसीलिए इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कमेलियन दैट यू सी। तो कमेलियन स्पेलिंग, और इसके अलावा ये क्या लिख रहा है फिर से जो मैंने पहले बताया था, इट इज, टिस नहीं पढ़ेंगे इसको, इट इज द कमेलियन यू सी। तो सारे एनिमल आपको आज सिखा दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट आपको समझ आ गया होगा अब तक तो कि इनके एक्चुअल क्या एट्रीब्यूट्स हैं, इनकी जो क्वालिटीज है वो क्या है, आपको कैसे पहचानना है, राइट। तो फनी वे में हर बार आपकी ऐसी की तैसी होने के बाद ही आप सीखोगे कि वो कमेलियन था या वो कोई क्रोकोडाइल था या वो कोई बेयर था या टाइगर था या लायन था। बट यस पोम इज इंटरेस्टिंग, फनी पोम है, थोड़ी सी मिस्टीरियस हो जाती है लास्ट में, थोड़ा सा आपको डर लगेगा एंड आप कमेलियन के बारे में भी सीख जाएंगे। लिटरेरी डिवाइस सेम, कॉन्सोनेंट्स अल्टरेशन आप पढ़ लेंगे। अच्छा इस पोम से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो बनता है और उसका आंसर मैं यहाँ लिख के लाई हूँ। होपफुली आपको ये आंसर भी पसंद आएगा और उसका क्वेश्चन भी पसंद आएगा। पढ़ लेते हैं। द पोएट हैज यूज्ड some special qualities to describe the animal and create a humor in the poem, right? तो सबसे पहले तो पोइट ने कुछ एनिमल को सिलेक्ट किया होगा, फिर उन सबकी थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज डिसाइड करी होंगी, फिर उसमें ह्यूमर डालने के लिए लिखा होगा जो जो वर्ड्स वो यूज कर रही है। लाइकवाइज ईच ऑफ अस आल्सो हैव some special qualities which make us quite different from others। यहां से आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा फिलोसॉफिकल बन जाता है। बोला जाता है कि ठीक है जोक सपाट फनी पोम थी, पढ़ ली बात खत्म, लेकिन आपने नोटिस किया कि हर एनिमल की अपनी एक स्पेशल क्वालिटी थी। क्या हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? क्या हमारे अंदर भी ऐसी स्पेशल क्वालिटी है? वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट? Do you agree with this statement? Comment with reference to the poem How to Tell Wild Animals। ये मैंने आपको बताया ना कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना 2 नंबर वाले, उसमें ये आ जाता है कभी कभी, या इससे रिलेटेड आ जाएगा या इससे अलग आ जाएगा। आंसर में आप बताएंगे कि हाँ भाई हर कोई अलग है, आप भी अलग है, मैं भी अलग हूँ। जिस तरह से एनिमल्स अलग है उस तरह से हम अलग है। हम हो सकता है एक दूसरे से रिजेंबल करते हो, लेकिन हमारा जो बिहेवियर है वो अलग होता है। मेरे बोलने का तरीका, मेरे पढ़ाने का तरीका वुड बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन दैट लुक्स अलाइक मी। मे बी कोई मेरे सामने हो मेरे जैसा, बट हो सकता है वो डॉक्टर हो या इंस्पेक्टर हो या इंजीनियर हो, मैं तो टीचर हूँ, राइट? तो हमारे बोलने के तरीके से हम पहचान जाते हैं कि भाई दूसरा पर्सन दूसरे से अलग है। देखना छोड़ो, आवाज से भी तो हमारी एक एक क्वालिटी दूसरे पर्सन की क्वालिटी से अलग है, वही आपको लिखना है। सो द पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ब्यूटीफुली सेलिब्रेट्स द इंडिविजुअल क्वालिटीज ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स एज वेल। ये नाम मैंने लिखा है बेटा आपके लिए एक्सट्रैक्ट, ओके मैं इसको कॉन्टेक्स्ट बोलती हूँ बेसिकली, मतलब एक ऐसी लाइन स्टार्टिंग में लिखना है जिससे आपका पूरा आंसर ब्यूटीफुली लिखा जा सकता है, इसको हम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। तो मैंने कॉन्टेक्स्ट में पहले 2 लाइनें लिखी और आपको बताया कि बेसिकली ये जो पोम है ना हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती है इंडिविजुअल क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन। एनिमल को तो करती है, उसके साथ में पर्सन की भी करती है। In the poem, the poet tells us that all animals have different traits and one can describe them with unique tags। पोम के अंदर सबसे पहले तो पोइट ने हमें क्या बताया, हर एनिमल के डिफरेंट ट्रेट्स हैं और हर किसी की अपनी यूनिक क्वालिटीज है। तो हमने टैग लगा दिए कि भाई वो येलो कलर का है, वो व्हाइट कलर का है, वो खा जाएगा, वो रोर करेगा, वो तुम पे दहाड़ेगा, वो तुम्हें हक करेगा, है ना? अलग अलग ट्रेट्स थे ना। इसी तरह फॉर इंस्टेंस a Bengal tiger is described as a noble beast and a lion is described as a large and tawny beast। Crocodile weep, hyena smile। Likewise इसी तरह
We all human beings are different from each other and have our unique traits. भाई हर कोई अलग है, मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, मेरे जैसी दूसरी टीचर नहीं मिलेगी, वो अलग तरीके से पढ़ाएगी, मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगी, मेरी बोलने का तरीका अलग होगा, दूसरे का अलग होगा, मेरी टोन अलग होगी, दूसरे की अलग होगी, तो डिफरेंसेस तो डेफिनेटली है, राइट। We may meet thousands of people in our life, हम 1000 लोगों से मिलेंगे, but we can easily recognize each one of them by their face, voice, behavior, etc. फेस देख के पहचान लो, वॉइस देख के पहचान लो, बिहेवियर देख के पहचान लो, काम करने के तरीकों से पहचान लो। ऐसा नहीं बोलते थे खाना खाते टाइम आज मम्मी ने नहीं बनाया, ये तो किसी और के हाथ का टेस्ट है, मम्मी का ऐसा नहीं होता। तो आपने बंदे के बनाने के तरीके से ही पता लगा लिया कि आज ये मम्मी ने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया। तो एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट एंड वी शुड ऑलवेज सेलिब्रेट दिस इंडिविजुअलिटी। दैट इज द मैसेज दैट द पोम इज गिविंग। आया मजा पोम पढ़ने में? आई होप आया होगा। ये जो वीडियो है ये आपका जो सीरीज हम लोगों की चल रही है वन शॉट की, उसमें मैंने बनाया है। बाकी मेरी जो लाइव क्लासेस हैं वो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को होती है 4 बजे। इस वेडनेसडे को हम लोग मैराथन करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो मैराथन आपकी है इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, डेट क्या पड़ेगी मैराथन की? वेडनेसडे को पड़ेगी, है ना। तो ये जो वेडनेसडे आने वाला है तो इसमें हम लोग मैराथन में आपका जो मिड टर्म सिलेबस है उसके बारे में पढ़ेंगे। पूरा ग्रामर वन शॉट कराने का सोच रही हूँ वैसे। बाकी आप किसके ऊपर मैराथन चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। आई विल मीट यू इन दैट मैराथन। बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। टेक केयर एवरीवन, बाय।